15 अगस्त आने वाली है। ऐसे में अभी से ही लोगों के अंदर उत्साह दिखना शुरू हो गया है। 15 अगस्त के दिन भारत का हर नागरिक देशभक्ति में डूबा होता है। यह दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी याद करने का है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। 15 अगस्त को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं, परंतु भारत की स्वतंत्रता बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी है जो लोगों को नहीं पता। भारत को आजादी पाने के लिए बहुत वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, परंतु अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे अंग्रेज सरकार ने भारत को छोड़ने का रातों रात फैसला किया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की आधी रात को देश को संबोधित करते हुए भारत के आजाद होने की घोषणा की। इस तरह 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत एक आजाद देश बना। इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल भारत में 15 अगस्त 2023 को आजादी का 77वां दिवस मनाया जाएगा। आज हम आपको ब्रिटिश सरकार के देश छोड़कर जाने से जुड़ी ऐसी कुछ रोचक जानकारी देंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1940 के दशक तक आईएनसी में एक बड़ी संख्या में लोग थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन के लिए एक महंगा और खूनी संघर्ष था। युद्ध ने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को भी कमजोर कर दिया था। दुनिया भर में ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने साम्राज्य को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। अमेरिका ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्रता देने का दबाव डाल रहा था। अमेरिका 1940 के दशक में एक उभरती हुई महाशक्ति था और यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोधी था। अमेरिकी सरकार ने ब्रिटेन को स्पष्ट कर दिया कि वह ब्रिटिश राज को भारत में समर्थन नहीं देगी। ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता के मुद्दे पर विभाजित थी। ब्रिटिश सरकार के भीतर एक मजबूत लॉबी थी जो भारत को स्वतंत्रता देने के खिलाफ थी। हालांकि यह भी एक बढ़ती मान्यता थी कि भारत को अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता था। ब्रिटिश जनता को साम्राज्य को बनाए रखने की लागत से थक गया था। ब्रिटिश जनता साम्राज्य को बनाए रखने की लागत से तेजी से थक रही थी। घर पर अपनी ही समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ब्रिटेन को अपने विदेशी क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए था। भारतीय राष्ट्रीय सेना (इना) ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ा दी थी। इना एक सैन्य बल था जिसे सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था। इना ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसके गतिविधियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी में आई लेबर पार्टी स्वतंत्रता देने के लिए प्रतिबद्ध था। नई लेबर सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया और उन्हें भारत से ब्रिटेन को सत्ता हस्तांतरित करने का काम सौंपा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन पर समझौता किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दल थे। 1947 में उन्होंने भारत के विभाजन पर एक समझौता किया जिससे दो स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश सरकार को विश्वास था कि भारत स्वशासन के लिए तैयार था। ब्रिटिश सरकार को विश्वास हो गया था कि भारत स्वशासन के लिए तैयार था। भारतीय लोगों ने शिक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली थी। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। पहली बार भारत का झंडा, नेशनल फ्लैग, कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में 1906 में फहराया गया था। इस झंडे पर धार्मिक चिन्ह बने थे और 8 गुलाब थे जिन पर वंदे मातरम लिखा था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें।